आज जैसा कल बताया था, आज एक दूसरा महत्वपूर्ण नियम, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, इसका थोड़ा सा बेसिक बातें मैं आपको बताऊंगा। लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ नियम ऑफ इक्वल समान मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम जैसा नाम से प्रतीत होता है कि समान सीमांत उपयोगिता का नियम। समान सीमांत उपयोगिता का नियम, इस नियम का प्रतिपादन एक फ्रांसीसी इंजीनियर गॉसेन ने किया था। इसमें जैसा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में बताया गया है कि उपयोगिता को किस तरह से उपयोगिता की हम गणना करते हैं। तो सम सीमांत उपयोगिता का नियम फ्रांसीसी इंजीनियर गॉसेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे गॉसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के ऊपर अपनी सीमित आय को इस प्रकार से खर्च करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। इसको अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। इसको प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं। इस नियम को समान अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो कई नामों से इसको पुकारा जाता है, क्योंकि उपभोक्ता जो है वो अपनी थोड़ी सी आय को विभिन्न वस्तुओं के ऊपर इस प्रकार से व्यय करता है कि उसका प्रत्येक वस्तु पर खर्च की गई अंतिम इकाई से उसको समान सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो। इसलिए इसको सम सीमांत उपयोगिता का, समान सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं कि एक उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं के ऊपर किस प्रकार से अपनी आय खर्च करे कि उसको खर्च की गई रुपए की अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता उसके बराबर हो। विभिन्न वस्तुओं के ऊपर किस प्रकार से अपने रुपए को खर्च करे ताकि विभिन्न वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता बराबर हो जाए। तो इसलिए इसको समान सीमांत उपयोगिता का नियम कहते हैं। तो इसकी अधिकतम संतुष्टि का नियम, क्योंकि उपभोक्ता प्रत्येक कंज्यूमर जो है वो अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहता है, इसलिए इसको अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। अधिकतम संतुष्टि के नियम की जैसे मान्यताओं को पहले स्टडी करेंगे। मान्यताओं को स्टडी अजम्पशंस हैं इसकी। सबसे पहले हम जैसे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के अंदर बताया था कि उपयोगिता जो है वो उपयोगिता की गणना की जा सकती है। पहली अजम्पशन जो है उपयोगिता जो है वो उपयोगिता की गणना की जा सकती है। उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, 1, 2, 3, 4 इत्यादि में व्यक्त किया जा सकता है, बताया जा सकता है। प्रोफेसर फिशर ने उपयोगिता की गणना के लिए यूटिल शब्द का प्रयोग किया है। यूटिल जो यूटिलिटी शब्द से लिया है, यूटिल। दूसरा, उपयोगिता की तुलना की जा सकती है। उपयोगिता को तुलनात्मक इकाई तुलना कर सकते हैं दो वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता को। जैसे ए वस्तु के उपभोग से उपयोगिता प्राप्त हुई 4 यूटिल, बी वस्तु के उपभोग से उपयोगिता प्राप्त हुई 3 यूटिल। तो ये कह सकते हैं हम ए वस्तु जो है वो ज्यादा उपयोगिता देती है बी वस्तु की अपेक्षा। तो उपयोगिता की तुलना की जा सकती है, उपयोगिता की हम तुलना कर सकते हैं। दूसरी मान्यता ये। तीसरी मान्यता है मुद्रा में मापा जा सकता है। मुद्रा में उपयोगिता को मापा जा सकता है। उपयोगिता का माप जो है मुद्रा के माध्यम से किया जा सकता है। अर्थात हम किसी वस्तु के लिए, किसी वस्तु का उपभोग करने के लिए उस वस्तु के ऊपर जो मुद्रा हम खर्च करते हैं वही उसका माप है, उस उपयोगिता का माप है। अर्थात मुद्रा में उपयोगिता को मापा जा सकता है।
चौथा जो है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, मुद्रा की जो सीमांत उपयोगिता है वो, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहेगी, ये माप है। अर्थात मुद्रा को माप की इकाई है, इसलिए मुद्रा के अंदर हम उपयोगिता को मापते हैं, तो इसका स्थिर रहना बहुत जरूरी है। तो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। पांचवा जो है उपभोक्ता विवेकशील है। जैसा मैंने कल बताया था, विवेकशील उपभोक्ता वो होता है जो अपनी थोड़ी सी आय से, सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, उसको हम विवेकशील उपभोक्ता कहते हैं। तो विवेकशील उपभोक्ता है, विवेकशील उपभोक्ता वो होता है जिसको बाजार कीमतों का, विभिन्न वस्तुओं की कीमतों का ज्ञान है और उसे प्राप्त उपयोगिता का भी ज्ञान है, वो विवेकशील उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता विवेकशील है, विवेकशील उपभोक्ता है। पांचवी अजम्पशन हुई इसकी, पांचवी मान्यता। छठी मान्यता हुई आय स्थिर रहती है। उपभोक्ता की आय जो है वो स्थिर रहती है, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। उपभोक्ता की आय जो है वो स्थिर मानी गई है इसके अंदर। विवेकशील उपभोक्ता है, उपभोक्ता की आय स्थिर है। और सातवीं इसकी मान्यता जो है वो रुचि, जो उपभोक्ता की रुचि है, फैशन, रीति रिवाज, मौसम, रीति रिवाज, मौसम इत्यादि के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी स्थिर रहते हैं। उपभोक्ता विवेकशील है, उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है, रुचि, फैशन, रिवाज इत्यादि के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी आठवीं मान्यता है वस्तु जो है, वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जब वस्तु उपभोक्ता खरीदता है तो उसकी वस्तुओं की कीमतें जो है वो, संबंधित वस्तुओं और वस्तु की कीमत जो है वो स्थिर रहती है, कीमतें स्थिर रहती है, कीमतें स्थिर हैं। दूसरा है वस्तु जो है वो समरूप आकार की है, रूप, गुण, आकार इत्यादि में वो समान है, समरूप वस्तुएं हैं, समरूप वस्तु है। नौवीं मान्यता इसकी, पहले तो वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, दूसरा वस्तु समरूप है, उसके रूप, रंग, गुण, आकार इत्यादि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, समरूप है, छोटी छोटी इकाइयां हैं उसकी। वस्तु जो है विभाज्य, विभाज्य वस्तु है, विभाज्य है वस्तु, अर्थात वस्तु का विभाजन है छोटी छोटी इकाइयों में। 10वीं मान्यता है। 11वीं जो है उपभोग, वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए, वस्तु का उपभोग जो है वो निरंतर होता है, वस्तु का उपभोग लगातार होता है। ऐसा नहीं है कि उपभोग के अंदर कोई बीच में गैप हो, गैप नहीं है, वस्तु का निरंतर उपभोग हो रहा है। तो ये मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं हुई। उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना की जा सकती है, मुद्रा में उपयोगिता को मापा जा सकता है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, उपभोक्ता विवेकशील है, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, रुचि, फैशन, रीति रिवाज और मौसम इत्यादि के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तु की कीमतें स्थिर रहती हैं, समरूप वस्तुएं हैं, रूप, रंग, गुण, आकार सब में समरूप हैं, विभाज्य वस्तुएं हैं, उपभोग वस्तु का लगातार होता रहता है। तो ये इसकी मान्यताएं हैं। जैसे सम सीमांत उपयोगिता का नियम ये बताता है कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के ऊपर किस तरह से अपनी आय खर्च करे, थोड़ी सी आय, सीमित आय को किस प्रकार से खर्च करे ताकि उसको अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो इसको अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहते हैं। तो प्रतिस्थापन का नियम भी इसको कहा जाता है, क्योंकि कोई उपभोक्ता जो है वो कम उपयोगी वस्तु के स्थान पर ज्यादा उपयोगी वस्तु को प्रतिस्थापित करता चला जाएगा, और वो ज्यादा उपयोगी वस्तु को तब तक प्रतिस्थापित करता चला जाएगा जब तक दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती। इसलिए इसको प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं।
इसको समानुपात का नियम भी कहते हैं, समानुपात का नियम, क्योंकि मुद्रा के अंदर उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो जो मुद्रा हम वस्तु के ऊपर खर्च करेंगे और उस वस्तु से प्राप्त उपयोगिता का अनुपात समान होना चाहिए। जो मुद्रा हम वस्तु के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, उस वस्तु के ऊपर खर्च किए गए रुपए की अंतिम इकाई जो है वो समान उपयोगिता होनी चाहिए, उसके बराबर उपयोगिता, इसलिए इसको समान अनुपात का नियम भी कहते हैं। तो ये थोड़ी सी बेसिक बातें मैंने बताई हैं। लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, इसका इसकी इसको अधिकतम संतुष्टि का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उपभोक्ता थोड़ी सी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, क्योंकि कम उपयोगी स्थान वस्तु के स्थान पर ज्यादा उपयोगी वस्तु को प्रतिस्थापित करना चाहेगा उपभोक्ता का उद्देश्य उसके सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना है, इसलिए कम उपयोगी वस्तु छोड़ता चला जाएगा, ज्यादा उपयोगी वस्तु का उपभोग करता चला जाएगा। और ये समान अनुपात का नियम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उपभोक्ता जो है वो जो कीमतों का अनुपात जो है और जो उपभोक्ता वस्तु के ऊपर जो मुद्रा व्यय करेगा, उस मुद्रा और वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का अनुपात बराबर होना चाहिए, इसलिए इसे समान अनुपात का नियम भी कहते हैं। इसकी मान्यताएं क्या हैं? उपयोगिता गणनावाचक है, गणनावाचक संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। उपयोगिता की दो वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना की जा सकती है। मुद्रा में उपयोगिता का माप संभव है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उपभोक्ता विवेकशील है, उसको बाजार की संपूर्ण अवस्थाओं, कीमतों इत्यादि का पूर्ण रूप से ज्ञान है। आय स्थिर रहती है, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। उपभोक्ता की रुचि, फैशन, रीति रिवाज, मौसम इत्यादि के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तु की कीमतें स्थिर रहती हैं, वस्तु की सभी इकाइयां समरूप होती हैं, वस्तु विभाज्य है, उपभोग वस्तु का लगातार होता रहता है। इसलिए ये हुई इस सिद्धांत की मान्यताएं। आगे इस सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या जो है वो कल करेंगे। थोड़ी सी बेसिक बातें समान सीमांत उपयोगिता सिद्धांत की, ये थोड़ी सी बेसिक बातें और इसके अजम्पशन मैंने बताई हैं। विस्तार से व्याख्या इसकी कल करेंगे। थैंक यू।